नमस्कार, मैं संगीता मिश्रा आप सभी का संगीत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संगीत विषय में ध्वनि, नाद एवं श्रुति किसे कहते हैं यह बताऊंगी। तो सुने। ध्वनि। संगीत का संबंध ध्वनि व आवाज से होता है। हम जो भी सुनते हैं वह सब ध्वनि ही है, परंतु ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक मधुर तथा दूसरी कर्कश। मधुर ध्वनि वह है जो कानों को सुनने में अच्छी लगती है तथा जिसको सुनने से प्रसन्नता होती है। कर्कश ध्वनि वह है जो कानों को अप्रिय मालूम पड़ती है तथा जिसे सुनकर प्रसन्नता नहीं होती। ऐसी ध्वनि को कोलाहल या शोरगुल आदि भी कहते हैं। संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से है। प्राचीन ग्रंथों में मधुर ध्वनि को नाद का नाम दिया गया है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन के नियमित आवर्तन से होती है। संगीत में ध्वनि का प्रयोग करके स्वर उत्पन्न किए जाते हैं और ध्वनि के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के राग और भाव प्रकट किए जाते हैं। संगीत में गायन वादन का माध्यम ध्वनि ही तो है। इस प्रकार संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं और नाद ही संगीत का आधार है। नाद के दो भेद हैं, एक है अनाहत नाद और दूसरा है आहत नाद। अनाहत नाद जो बिना किसी आधार के स्वतः उत्पन्न होता है और सामान्यतः सुनाई नहीं देता, जिसे अनुभूति से जाना जाता है। इसे सूक्ष्म या गुप्त नाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुनाई नहीं देता, इसलिए यह संगीत उपयोगी तो नहीं है। लेकिन यदि अनाहत नाद न होता तो आहत नाद की भी उत्पत्ति संभव नहीं थी। विशेषतः यह वही प्रणव नाद है जिसकी साधना ऋषि मुनिजन किया करते हैं और यही सृष्टि के आरंभ का परिचायक माना जाता है। दूसरा नाद है आहत नाद, अर्थात आघात से उत्पन्न नाद। यह नाद संगीत उपयोगी माना जाता है। आहत नाद से ही स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब आप समझें कि श्रुति किसे कहते हैं। शास्त्रकार श्रुति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, श्रूयते इति श्रुतिः, अर्थात वह संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई पड़े तथा जो एक दूसरे से स्पष्ट तथा अलग से पहचानने में आ सके, उसे श्रुति कहते हैं। अलग तथा स्पष्ट होने के कारण श्रुति की संख्या एक सप्तक में निश्चित हो जाती है। शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियां मानी हैं। इस प्रकार संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहा जाता है एवं जो नाद स्पष्टतः सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।